नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, अजमेर, कानपुर और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था? इसका ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन और ऑप्शन डी है विलियम बेंटिक। तो साथियों, 1857 के विद्रोह के समय भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो साथियों, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फिनलैंड को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर ऑप्शन डी है राजस्थान। तो मेरे प्यारे साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? मणिपुर में, राजस्थान में, असम में या फिर ऑप्शन डी है राजस्थान में। तो प्यारे साथियों, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपका असम राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक नारायण पंडित हैं। कौन? नारायण पंडित है। प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। इसका ऑप्शन दिया गया है माजुली द्वीप, ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया या फिर ऑप्शन डी दिया गया है अंडमान निकोबार। तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा माजुली द्वीप। साथियों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है किस नदी पर है? तो यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और राज्य पूछा जाए कि किस राज्य में है, तो प्यारे साथियों यह आपका असम राज्य में है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? कोलकाता में, मुंबई में, अमृतसर में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अमृतसर में। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपका अमृतसर में हुआ था। तो प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कांडला बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, कांडला बंदरगाह जो है आपका ये है गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात राज्य में। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर है?
तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि किस मिट्टी का स्थानीय नाम जो है रेगुर है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो साथियों आपको बताना है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है। तो म्यांमार की मुद्रा जो है आपका क्या है? तो क्यात है। प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्यात। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूराइल निम्नलिखित में से किस महासागर की ठंडी जलधारा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, क्यूराइल जो है आपका यह है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी झील तंजानिया व युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो साथियों यह आपका विक्टोरिया झील है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विक्टोरिया झील। निम्नलिखित में से चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा जो है आपका युआन है। प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, युआन। अगला प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 25 मार्च, 22 मार्च, 20 मार्च या फिर ऑप्शन डी है 24 अप्रैल। तो साथियों विश्व गौरैया दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 मार्च को। जल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन में आपसे जल दिवस पूछा गया है, तो जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, 22 मार्च। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है। तो विक्टोरिया झील जो है आपका पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्वी अफ्रीका। आसवान बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? लिम्पोपो नदी, नील नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर ऑप्शन डी है अमेजन नदी। तो साथियों आसवान बांध जो है आपका नील नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नील नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन दिया गया है राजस्थान में, बिहार में, पंजाब में या फिर ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश में। तो साथियों कूका आंदोलन जो है आपका ये है कहाँ हुआ था? तो पंजाब राज्य में हुआ था। प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंजाब में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेपाल की राजधानी क्या है? तो वेरी इजी क्वेश्चन, नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी दिया गया है महाराष्ट्र में। तो साथियों नाथुला दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिक्किम राज्य में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से, चीन से, नेपाल से या फिर भूटान से? तो तुजू दर्रा जो है भारत को म्यांमार से जोड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, म्यांमार। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है
कि 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? कोलकाता, मेरठ, दिल्ली या फिर विदर्भ है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेरठ है। 1857 का विद्रोह जो है आपका मेरठ से प्रारंभ हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। मोपला आंदोलन कहां हुआ था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि मोपला आंदोलन जो है कहां हुआ था। तो मोपला आंदोलन जो है आपका मालाबार में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मालाबार में। अगला प्रश्न है ये, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? सुरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, मूल शंकर या फिर ऑप्शन डी है गौरी शंकर है। तो साथियों, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो है क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। प्रश्न नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नरेंद्र नाथ दत्त। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, यह आपका लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लखनऊ में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां पर हुई थी? तो साथियों, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो आपको इसमें बताना है टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी। तो साथियों, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। जहां उसकी मृत्यु हुई थी वही इसकी राजधानी थी। तो आपका प्रश्न नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में दास्य प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? 1843 में, 1846 में, 1863 या फिर ऑप्शन डी है 1856। तो साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। भारत में दास्य प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? तो भारत में दास्य प्रथा जो है 1843 ईस्वी में घोषित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? अली शंकर, दया शंकर, गौरी शंकर या फिर ऑप्शन डी है मूल शंकर। तो मेरे प्यारे साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है आपका क्या था? तो मूल शंकर था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मूल शंकर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? विनोबा भावे, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल या फिर ऑप्शन डी है राम प्रसाद बिस्मिल। तो साथियों, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो साथियों, यह आपका 1936 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1936 ईस्वी में। कहां हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कहां? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। क्या? मणिकर्णिका। प्रश्न नंबर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह या फिर ऑप्शन डी है रानी लक्ष्मीबाई। तो मेरे प्यारे साथियों, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो प्यारे साथियों, यह आपका कुंवर सिंह ने किया था। बिहार से किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। प्रश्न नंबर 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुंवर सिंह है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन
बी हो जाएगा 14 सितंबर। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हसन खां, हमीद खां, आगा खां या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष जो है आपका ये है आगा खां था। प्रश्न नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आगा खां। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1866 में, 1869 में, 1884 या फिर ऑप्शन डी है 1885। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1885 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी, अल हिलाल, यंग इंडिका या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका जो है आपका केसरी थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केसरी। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1908, 1903, 1907 या फिर ऑप्शन डी है 1909। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? कर्नाटक, राजस्थान, बिहार या फिर ऑप्शन डी है केरल है। तो साथियों, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क जो है आपका कहाँ है? तो बिहार में है। प्रश्न नंबर 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहमनी राजाओं की राजधानी थी, तो आपको बताना है बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? रायचूर, बीजापुर, बेलगाम या फिर ऑप्शन डी है गुलबर्गा। तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गुलबर्गा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है? भाग 5, भाग 21, भाग 20 या फिर ऑप्शन डी है भाग 9। तो संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है? तो प्यारे साथियों, यह आपका भाग 20 में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भाग 20 में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भाग 2 में। साथियों, नागरिकता भारतीय संविधान के किन आर्टिकल में है? तो यह आपका आर्टिकल 5 से 11 तक है। किसमें? 5 से लेकर के 11 तक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 2 में है। किन अनुच्छेदों में है? तो यह आपका 5 से लेकर 11 तक है। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? संसद, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय या फिर राष्ट्रपति? तो साथियों, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है राष्ट्रपति कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो सभी साथी इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर बताएंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। तो साथियों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6 वर्ष है। कोई भी साथी कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें आपसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा गया है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष न होकर के आपका 6 वर्ष होता है। तो आपका प्रश्न नंबर 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा
6 वर्ष। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो साथियों, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है आपका वोल्गा नदी है। प्रश्न नंबर 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वोल्गा नदी। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, सहारा मरुस्थल जो है आपका ये है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है अरेबियन, थार, कालाहारी या फिर ऑप्शन डी है सहारा। तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है कौन सा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 53 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।